वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए, वेरी गुड इवनिंग सभी को। पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे स्पेशली हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, आप सभी लोगों को याद होगा हम क्या पढ़ रहे थे, हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे। और इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स का टॉपिक चल रहा था। ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स का लास्ट टॉपिक है। और फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स के लास्ट टॉपिक में है फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स बाय यूजिंग अल्कोहल। ठीक है, बेशक लास्ट टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत सारी तरीके से हम अल्कोहल में अदर जो आपके रिएक्टेंट हैं उनको यूज करके और हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात समझे? तो ये आपका एक लास्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का, लेकिन इसे आप बिल्कुल खत्म मत समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके से मीन्स बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अल्कोहल से और हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा फॉर्मेशन 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 ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हम कैसे करें। तो जो टॉपिक है आपका 6, 7, 8 जो भी टॉपिक है ध्यान रखिएगा। बाय यूजिंग एल्कोहल्स। ठीक है, किसकी हेल्प से हम बना सकते हैं हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं बेटा किसकी हेल्प से, एल्कोहल्स की हेल्प से। ठीक है, एल्कोहल की हेल्प से हम बना सकते हैं। अब देखिए एल्कोहल की हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो देखना है वो है बाय यूजिंग एल्कोहल्स में जैसे कि आपके पास एल्कोहल है। ठीक है, ROH ये क्या है, एल्कोहल है। ये फर्स्ट तरीका बता रही हूँ। इस एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl, ठीक है, HCl के साथ करा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2। ध्यान रखिएगा मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर क्योंकि स्टेटमेंट का यहाँ कोई फायदा नहीं है, ये केवल कन्वर्जन में आपका पूछा जाएगा। स्टेटमेंट यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा आपके कहाँ पर, जब बाय नेम रिएक्शन हो। और बाद बाकी जो भी प्रिपरेशन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो सब आपकी यूज होगी कहाँ पर, कन्वर्जन में। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल याद रखनी है क्या, केमिकल रिएक्शंस किसकी, फॉर्मेशन वाली और केमिकल प्रॉपर्टीज वाली, दो याद रखनी है, फॉर्मेशन वाली और केमिकल प्रॉपर्टीज वाली। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आपको बाय नेम रिएक्शन याद करनी है तो उनमें आपको रिएक्शन भी याद रखनी है और रिएक्शन के साथ साथ याद रखना है क्या, उनके जो स्टेटमेंट है वो भी। तो ध्यान रखिएगा बाय नेम रिएक्शन में स्टेटमेंट और रिएक्शन दोनों याद रखनी है। और इनमें आपको स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रिएक्शन देखिए और आपका काम चल जाएगा। समझे इतनी बात? चलो तो पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया था हमने। ROH एल्कोहल प्लस HCl। तो देखिए यहाँ पर जो Cl है, ये Cl क्या करता है, इस OH को डिस्प्लेस कर देता है। एल्कोहल है, एल्कोहल में प्रेजेंट OH को डिस्प्लेस कर देगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RCl। ठीक है, OH की जगह Cl आ गया तो RCl। अब बचा क्या, ये OH और ये H, यानी कि रिलीज क्या हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। बात समझे आप इतनी? तो इसे समझिए क्या होने वाला है इधर। सबसे पहले CH3OH हुआ, CH3OH, R की जगह हमने एल्काइल लिख लिया और ये OH प्लस HCl हुआ, HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करा दी। ये Cl है, इस OH को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना लेगा, CH3Cl। ठीक है, इस OH की जगह कौन आ गया, Cl, तो CH3Cl प्लस रिलीज क्या हुआ, ये OH और H मींस रिलीज क्या हो गया आपका, H2O। तो एक सिंगल स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल से और हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई थिंक आप समझे होंगे इसे। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ये बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे बेचारे, ज्वाइनिंग में चल रहे हैं। नम्रता बेटा वीडियो ऑन कर।
नम्रता वीडियो ऑन करियो लाली। नम्रता वीडियो ऑन करो। जो बच्चा नम्रता सिंह के नाम से है वो वीडियो ऑन करे। नम्रता सिंह। ओ प्रशिष्टि, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ नम्रता बेटा वीडियो ऑन करो। चलो ठीक है, बाय। हुआ इतना? स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, वेरी गुड। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस लिखते हैं। अब है एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 किसके साथ? एल्कोहल की रिएक्शन अभी HCl के साथ कराई थी, तब क्या बना था? हेलो एल्केन्स बना था। अब एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे और साथ में क्या होगा? सोडियम ब्रोमाइड, तब भी आपका एल्कोहल सॉरी हेलो एल्केन्स बनेगा। तो ROH, ये तो हो गया हमारा क्या? एल्कोहल। इस एल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं? NaBr के साथ, प्लस किसके साथ? H2SO4 के साथ, ठीक है। तो ये यहां पर सोडियम ब्रोमाइड, कौन है ये? सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड है, H2SO4 है, NaBr है, इनके साथ रिएक्शन हमने करा दिया। तो ये जो Br है, ये Br इस OH को यहां पर डिस्प्लेस कर देगा, दिखाई दे रहा है? तो ये वीडियो रुक गया है। वास्तव में सभी का वीडियो रुका हुआ है क्या बेटा? ऑडियो वीडियो मेरा आ रहा है या नहीं? जरा देख के बताओ, मेरा ऑडियो वीडियो चल रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रशिष्टि आप दोबारा से रिज्वाइन करिए। ओके ठीक है। नहीं मेरे पास बच्चों ने कहा ना कि मैम आपका ऑडियो नहीं आ रहा, कभी कह रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रहा है। चलिए, जिसका ऑडियो वीडियो में दिक्कत है वो रिज्वाइन कर लीजिए। हाँ भाई, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? सबसे पहले ये Br इस OH को डिस्प्लेस कर देगा, मीन्स क्या बन जाएगा? RBr। इस OH की जगह कौन आ गया? Br, तो RBr। अब बचता क्या है? ठीक है, बाय प्रोडक्ट वैसे लिखना जरूरी नहीं है ऑर्गेनिक में, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या बचता है। सबसे पहले आपका जो रिलीज होता है वो एक रिलीज हो जाता है H2O, ठीक है। क्या रिलीज हुआ? H2O, समझ गए? ये रहे H2 और ये रहा O, H2O रिलीज हो गया। अब जो बचा वो इकट्ठा लिख दो, ठीक है। क्या बचा? यहां से Na बचा, ये Na बचा, ठीक है, और ये H बचा, NaH, और ये वाला SO4, NaHSO4, ये सब बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो इस तरीके से एल्कोहल की रिएक्शन जब सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो जो Br है, सोडियम ब्रोमाइड में प्रेजेंट Br OH को डिस्प्लेस कर जाता है और एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। H2O रिलीज हो जाता है और बचा हुआ NaHSO4 आपका एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझे होंगे यहाँ से। अब देखना इसकी रिएक्शन देखें, तो रिएक्शन देखो, CH3OH हुआ CH3OH, ठीक, प्लस R की जगह CH3, अब सेम वही लिख दीजिए NaBr प्लस H2SO4 हुआ सब। अब ये Br इस OH को यहां पर डिस्प्लेस कर जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3Br। क्या बना? CH3Br प्लस CH3Br प्लस H2O रिलीज होगा, प्लस H2O रिलीज होगा, और सेम यही NaHSO4 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे समझिए, आपको केवल इसे याद रखना है, और इसे याद रख लिया तो ये तो अपने आप बना सकते हैं।
ठीक है, R की जगह पर कोई भी एल्काइल ग्रुप लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर CH3 लिखा, आप CH3 CH2 भी लिख सकते हैं। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप आप लिख लीजिए R की जगह पे, और बाद बाकी आपकी रिएक्शन सेम बनी रहेगी। ठीक है, तो ये दूसरा है जिससे कि हम एल्कोहल से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलो भाई, अब थर्ड तरीका बताऊं मैं। चलिए, अब एल्कोहल, ठीक है, फिर से एल्कोहल लेना है ROH। लेकिन अब अगर अधिक अमाउंट में आपको एल्कोहल बनाना है, अधिक अमाउंट में अगर आपको हेलो एल्केन्स बनाना है, ठीक है, तो जो रिएक्टेंट है वो भी कैसे लेंगे, अधिक अमाउंट में लेंगे। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ आपने क्या लिया, एल्कोहल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल लिया। इसकी रिएक्शन PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, PCl3 के साथ हमने क्या करा दी, इसकी रिएक्शन करा दी। तो यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ये जो 3 Cl3 है ना, तो ये 3 Cl इस 3 OH, आगे 3 लिखा है तो 3 OH को क्या कर देंगे, आपके डिस्प्लेस कर देंगे। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 3RCl। ठीक है, इन 3 OH की जगह पर कौन आ गया, 3 Cl आ गए। समझे इतनी बात, तो क्या बन गया, 3RCl। तो ये तो बन गया हमारा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब साथ के साथ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका क्या बचा, तो देखिएगा ये H3PO3, ठीक है, H कितने हैं, 3, H3 एक P और O3, H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट बन गया आपका। ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये P ब्लॉक में भी है। किसमें, जो P ब्लॉक आपका इस वाले नवंबर दिसंबर के एग्जाम में आएगा, उस P ब्लॉक में भी आपकी ये वाली रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो इतना आप समझ के चलिएगा। अब देखो 3R की जगह पर मैं कोई भी एल्काइल ग्रुप लिख लूं, जैसे कि 3CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद OH, तो ये क्या हो गया हमारा, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल की रिएक्शन अब किसके साथ करा दें, PCl3 के साथ करा दें, बहुत इजी है। ठीक है, ये Cl क्या करेगा, इस OH को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, 3CH3CH2Cl, यही तो बन गया, CH3CH2Cl प्लस रिलीज क्या होगा, यही रिलीज होगा, यहाँ पर 3H 3O और 1P मींस H3PO3 है, वो रिलीज हो गया। और ये बन गया हमारा, इसका नाम क्या होगा, फटाफट से इसका नाम बोलो, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जल्दी से इसका नाम बताओ। चलिए ठीक है, आपको वीडियो भी सेंड कर देंगे, देख लेना। मुझे लग रहा है बच्चों को ज्यादा बार बार बेचारे ज्वाइन हो रहे हैं फिर निकल के जा रहे हैं, ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या, या आज पूरे दिन नेट चला के खत्म कर दिया। चलो इसका IUPAC नेम बता दो, बहुत इजी सा नाम है, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जल्दी से क्विक। 1 क्लोरोइथेन, सुमान्या वेरी गुड, क्या नाम है इसका, 1 क्लोरोइथेन, इसका नाम है 1 क्लोरोइथेन। ठीक है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहले कार्बन के साथ क्लोरीन, 1 क्लोरोइथेन। इसे नॉर्मली क्लोरोइथेन भी कह सकते थे, अगर 1 नहीं लगा रहे हैं तो भी यहाँ पर चलेगा। ठीक है, क्लोरोइथेन भी इसे हम कह सकते हैं। ओके ओके, चलो भाई, प्रशस्ति सुमान्या दोनों आपका आंसर सही है। अब आते हैं, अच्छा स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए एल्कोहल की रिएक्शन, अब 3 तरीके से एल्कोहल को हमने हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर लिया है। पहले हमने एल्कोहल की रिएक्शन, देखो फर्स्ट जो हमने किया था उसमें एल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई थी, एल्कोहल की रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई थी इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तब हमारा क्या बना था, हेलो एल्केन। दूसरे में हमने एल्कोहल, ऐसे आपको लिख के याद रख लेना सब इकट्ठे, एल्कोहल की रिएक्शन NaBr से कराई और साथ के साथ H2SO4 के साथ, तब बन गया था हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, तीसरा हमने एल्कोहल, सब देखो एल्कोहल की रिएक्शन ही है, दूसरे रिएक्टेंट से करा रहे हैं। एल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई, तीसरे वाले में PCl3 के साथ,
PCl3 के साथ, तब बना हेलो एल्केन। फोर्थ है जो एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन आप PCl5 के साथ करेंगे, तब बनेगा हेलो एल्केन। ठीक है, देखो तो यहाँ पर जो मेथड है इसमें ROH एल्कोहल है और एल्कोहल की रिएक्शन PCl5, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपका पी ब्लॉक में आती है। ये जितनी भी रिएक्शन दो जगह दो चैप्टर में आप किया है वो सारी रिएक्शन कैसी होती है, इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पी ब्लॉक में भी है और हेलो एल्केन्स में भी है। तो ROH के साथ कराई तो आप खुद देख रहे हैं ये Cl है, हमें तो बस यहाँ पे Cl लगाना है किसी तरीके से, तो OH को Cl डिस्प्लेस कर जाएगा, क्या बन जाएगा RCl। अब जो बचा वो रिलीज हो जाएगा। सबसे पहले तो एक HCl रिलीज कर दीजिए, ये H और एक Cl आपका रिलीज हो गया। अब क्या बचा, अब बचा POCl3, तो POCl3 आपका अलग से रिलीज हो गया। कितना इजी है, आप समझ नहीं सकते कि ऑर्गेनिक से इजी शायद कोई चीज हो, है ना। तो देखो आपको बस क्या करना है, पता ही है हेलो एल्केन्स बना रहे हैं तो बस हेलोजन को OH के साथ डिस्प्लेस करा दो, बन जाना है अपना प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, आपको लिखना हो लिखिएगा वरना इतना जरूरत नहीं है। R की जगह CH3 लिख लिया और OH लिख लिया प्लस PCl5 लिख दिया, क्या बनेगा, ये Cl OH को डिस्प्लेस कर देगा, CH3Cl, ठीक है, प्लस HCl और बाद बाकी यही लिख दो, HCl प्लस POCl3। तो इस तरीके से भी हमने किसका फॉर्मेशन कर लिया, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, चलो भाई इसको भी स्क्रीनशॉट लो, छुट्टी करो इसकी भी। अरे वॉइस नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है भाई आज। हो गया ना, चलो भाई अब नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट है यानी कि फिफ्थ तरीके से हम एल्कोहल से बनाए। तो जो एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन के साथ करा दें तो भी फॉर्मेशन हो जाता है किसका, हेलो एल्केन का। देखो कैसे, आपके पास एल्कोहल है ROH, इसकी रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पी ब्लॉक में, ये लास्ट की जो तीन रिएक्शन है तीनों पी ब्लॉक में भी है और हेलो एल्केन्स में भी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस प्लस आपका हेलोजन के साथ करा देते हैं तो वास्तव में ये हेलोजन इसे क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, RX का। बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। R की जगह पे CH3 फिर OH इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस यहाँ पर आप Cl2 लिख सकते हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3Cl का। बन गया क्या हमारा हेलो एल्केन। अब इससे ज्यादा इजी क्या चीज लोगे भाई, साइंटिस्ट को मारोगे क्या, है ना। चलो भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अब नेक्स्ट आते हैं और कैसे बना सकते हैं, वही एल्कोहल का यूज करके हेलो एल्केन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, छठवां तरीका है, आपके पास एल्कोहल है और प्लस थायोनिल क्लोराइड है, क्या है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दीजिए अल्कोहल के साथ, आपका हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या बनाएंगे, ये सब फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसका, हेलो एल्केन का। ठीक, चलो तो इसकी रिएक्शन देखिए, एल्कोहल का मतलब ROH, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल का मतलब क्या होता है, थायोनिल जानते हो, सल्फर, ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड हुआ SOCl2, ठीक। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, SOCl2 के साथ। SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। अब देखो हमें तो क्या बनाना है, हेलो एल्कीन, नॉर्मल सी बात है, ये Cl इस OH को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस, RCl बन गया मेन प्रोडक्ट। रिलीज क्या करना है, ये SO दिख रहा है आपको और ये O, ये SO और ये O क्या हो गया,
SO2 गैस फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। SO और ये वाला ऑक्सीजन, बचा क्या, ये H और यहां से Cl, तो HCl एज अ बाई प्रोडक्ट भी रिलीज हो जाएगा। बात समझ गए? तो इस तरीके से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड अगर गैसियस फॉर्म में बन रहा है तो वो गैसियस फॉर्म में बन के रिलीज हो जाएगा। डन। आओ अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है, R की जगह पर CH3CH2OH, ठीक है, लिख लिया। ये क्या है आपका, दारू, मीन्स इथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई तो देखना क्या बनेगा, ClOH को डिस्प्लेस करेगा तो बनेगा CH3CH2Cl बन गया, प्लस जो भी रिलीज होना है यही रिलीज होगा, SO2 प्लस HCl। तो इस तरीके से भी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा किसका, हेलो एल्केन्स का। तो ये 6 तरीके हैं, 6 मेथड हैं जिससे कि हम एल्कोहल से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मींस आपके पास एल्कोहल होनी चाहिए, मेन क्या है, आपके पास एल्कोहल है तो आप इजीली उससे हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बस मेन प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल होना ही चाहिए। एल्कोहल हो उसमें कुछ भी मिला लें, ठीक है, हम क्या मिला लें, HCl मिला लें, हम NaBr मिला लें, हम PCl3 मिला लें, वो ना हो PCl5 मिला लें, वो भी ना हो रेड फास्फोरस मिला लें, ठीक है। रेड फास्फोरस जैसे कि आपने माचिस देखी होगी ना, माचिस के ऊपर जो ब्राउन से कलर का, रेड से कलर का किसी किसी में होता है, वही होता है रेड फास्फोरस, ठीक है, उसमें मिला लें। एल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड मिला लें, आपका बनेगा क्या, हमेशा बनेगा हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स बनाने के लिए अगर आपके पास एल्कोहल है तो इतनी सारी अदर चीजें मिला के आप बना सकते हैं, इसको हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको तो आपको बिल्कुल याद रखना है जो मैंने ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं। हो गया? चलो अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, बताऊं? चलिए अब इसी टॉपिक से, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय अल्कोहल टॉपिक का जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों ही खैर मैं ही बताने वाली हूं आपको, याद रखना। देखो हम हमेशा एल्कोहल का यूज करके, एल्कोहल का यूज करके हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। अभी बनाए थे ना, ये 6 तरीके मैंने लिखे थे कि एल्कोहल है, एल्कोहल से हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है। और एल्कोहल का मतलब क्या है, जैसे CH3CH2OH, इसका यूज करके हम हेलो एल्केन मतलब CH3CH2Cl ऐसे बना रहे थे ना, यही यूज कर रहे थे और यही आपको क्या मिल रहा था, मेन आपका प्रोडक्ट मिल रहा था, ठीक है। वो बात अलग है कि बाय प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहे थे, लेकिन मेन प्रोडक्ट है वो तो हमें हेलो एल्केन मिल रहा था। सभी एग्री करते हैं इस बात से, यस और नो? साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। हॉवर्थ जो प्रोजेक्शंस वगैरह थे वो नहीं है इस साल, तो आप छोड़िएगा, उसे ध्यान मत दीजिएगा, जो ग्लूकोज का हॉवर्थ है ना वो वाला नहीं है। हाँ एग्री करते हो ना, यही बन रहा था, एल्कोहल से हम हेलो एल्केन्स बना रहे थे। बाई प्रोडक्ट कुछ हो सकते हैं लेकिन मेन प्रोडक्ट यही हो रहा था कि हमेशा एल्कोहल यूज कर रहे थे और हेलो एल्केन का हम फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है, सभी एग्री है। अब वैसे ही साइंटिस्ट ने क्या पूछ लिया, जो हमारे एल्काइल मींस जो चेन में दिख रहा है ना, एक चेन है और इस चेन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एल्कोहल। तो एक चेन के साथ एल्कोहल जुड़ा हुआ है, उसे तो आप इजीली हेलो एल्केन्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आप जो फिनॉल है, क्या है फिनॉल का मतलब एक आपकी बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, OH। भाई ये भी तो OH है, ये भी तो OH है, यहां पर बस क्या है, ये एक चेन थी, ये एक चेन थी और ये क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन का
रिंग स्ट्रक्चर है, यही तो है। ठीक है, दोनों में आई थिंक ज्यादा तो कोई अंतर नहीं है। ये हाइड्रोकार्बन की क्या है, चेन है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ? ये हाइड्रोकार्बन की चेन है और उसके साथ एल्कोहल जुड़ा हुआ है और उससे हमने हेलो एल्केन्स बना दिया। वैसे ही ये हाइड्रोकार्बन की एक रिंग है। हाइड्रोकार्बन की रिंग मींस कौन सी रिंग है? ये आपकी बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग हाइड्रोकार्बन की होती है, हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर OH जुड़ा हुआ था वैसे यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है और ये कंपाउंड क्या बन गया, फिनॉल। तो क्या इसकी भी रिएक्शन, ठीक है, फिनॉल की क्या हो गया हमें? अच्छा हाँ भाई सुनो, तो क्या फिनॉल की रिएक्शन हम HCl या यहाँ पर हमने लिखा था NaBr H2SO4 PCl3 PCl5 रेड फॉस्फोरस थायोनिल क्लोराइड, इनके साथ क्या किसी के भी साथ रिएक्शन करके और क्या हम हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं? इस तरीके से हेलो एरीन, ये क्या बन गई हमारी, हेलो एरीन। ठीक है, जब ये बन सकता है तो इसी तरीके से हेलो एरीन भी बन जानी चाहिए। तो क्या हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, यही क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, कभी भी फिनॉल को हम हेलो एरीन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉट कन्वर्टेड। ठीक है, अब बात आती है क्यों नहीं कर सकते। सारी चीजें दोनों में सेम ही तो हैं, बस एक अंतर है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ पर मींस यहाँ पर एक रिंग स्ट्रक्चर है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एक खुला हुआ चेन स्ट्रक्चर है, बस यही तो अंतर है। तो बस क्या इतने से हम ये हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते? हेलो एल्केन्स तो बना लिए, हेलो एरीन्स नहीं बनेंगे? तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे वो मैं अब आपको समझाने जा रही हूँ। बात समझे ना, कॉन्सेप्ट समझे, क्वेश्चन कहां से बनता है, क्यों बनता है, सब समझ गए आप। देखो इधर क्यों नहीं कर सकते, तो देखिएगा यहां पर आपको बस लिखना होगा। ठीक है, टिक करना होगा, लिखना तो नहीं होगा, टिक करना होगा। जो ये OH है, आप जानते हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है, बेंजीन रिंग में यहाँ पर कुछ इस टाइप के बॉन्ड होते हैं और ये बॉन्ड आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कैकुले स्ट्रक्चर, कैकुले स्ट्रक्चर, कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, क्लास 11th में कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आपने पढ़ा था। कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या बताता है कि बेंजीन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो लगातार क्या करते रहते हैं, वो लगातार मूव होते रहते हैं। ठीक है, कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बताता है कि बेंजीन के अंदर प्रेजेंट डबल बॉन्ड क्या होते रहते हैं, लगातार सर्कुलेट होते रहते हैं, मींस लगातार घूमते रहते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कभी ऐसा बन गया तो कभी बेंजीन रिंग कैसा हो गया, अभी बॉन्ड जो इधर है नेक्स्ट टाइम पर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। बात समझ गए? तो ये इसीलिए हम बेंजीन को इस तरीके से हम बना देते हैं, ये फिनॉल बन गया। ठीक है, ये अंदर वाली रिंग आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि अंदर वाले जो बॉन्ड है वो लगातार 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 क्या होते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। बात समझे आप इतनी? अब होता क्या है, इतनी तो चलो आप समझ गए कि जब ये बेंजीन के अंदर वाले जो बॉन्ड है लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिंगल बॉन्ड, देखने में तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अधिकतर जब कैकुले स्ट्रक्चर बना होता है तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड, मीन्स यहाँ से बॉन्ड जब जाता है इधर, भाई ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो जब ये इधर शिफ्ट होता है तो सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर क्या बना लेता है, ये बना लेता है पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड। और ध्यान रखना ये वाला जो आपका टॉपिक है ये कई बार रिपीट होगा, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बेंजीन रिंग को आपका फिनॉल है, फिनॉल को हेलो एरीन्स में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अनुसार, कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के मुताबिक क्या होता है, ऑक्सीजन या फिर आप कह सकते हैं ये आपका OH और जो बेंजीन रिंग है, OH और बेंजीन रिंग के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? पार्शियली डबल बॉन्ड। और उस पार्शियली डबल बॉन्ड को ब्रेक करना कैसा होता है, मुश्किल होता है। और जब पार्शियली डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो कैसे इस OH को डिस्प्लेस करके कोई हैलोजन आ सकता है? समझ गए ना? तो ये जो OH बॉन्ड है, देखो यहाँ पर मैं बड़ा सा बना देती हूँ, यहाँ पर जो बेंजीन है और बेंजीन के साथ ये OH जुड़ा हुआ है
जो कि इसे फिनॉल बना रहा है, ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाता है, ये वाला बॉन्ड हो जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के कारण क्या हो जाता है, कैकुल स्ट्रक्चर, स्पेशली बोलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के कारण बेंजीन और OH के बीच में बना हुआ बॉन्ड हो जाता है पार्शियली डबल बॉन्ड, और पार्शियली डबल बॉन्ड को हैलोजन के द्वारा ब्रेक करना, हैलोजन इस पार्शियली डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसके कारण OH को डिस्प्लेस करके कोई हैलोजन नहीं आ पाता, और जो फिनॉल है वो हेलो एरीन में कन्वर्ट नहीं होता। बात समझे, केवल एक दो आपकी इसकी कुछ तरीके आएंगे जिससे कि हेलो जो फिनॉल है, फिनॉल हेलो एरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना नॉर्मल किसी भी कंडीशन में जो फिनॉल है वो हेलो एरीन में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि OH और बेंजीन रिंग के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पार्शियली डबल बॉन्ड क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को हम कैकुलस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो लगातार क्या होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, बात समझ गए, चलो भाई स्क्रीनशॉट जरूर लेना, इसको जरूर याद रखना। समझे कि नहीं इस बात को, बात समझ गए ना ये वाली। फिनॉल क्यों कन्वर्ट नहीं होता है हेलो एरीन में, क्योंकि हेलो एरीन में प्रेजेंट OH और बेंजीन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसलिए कोई भी हैलोजन इस पार्शियल डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता और फिनॉल को हेरो एरीन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, अब आपसे पूछे पार्शियली डबल बॉन्ड बन कैसे जाता है, कैसे बन जाता है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के कारण। ठीक है, जो कैकुलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है उसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के कारण यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए बेटा, ओके, समझ गए ना। तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्मेशन था हेलो एल्केन्स का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चंस था मैं बता चुकी हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो 6 तो आपके कन्वर्जन में यूज होंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताए थे कि कैसे अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अरीन। ठीक है, सॉरी एल्केन, और आपको मैंने इस चैप्टर के आज नोट्स सेंड कर दिए। ठीक है, आई थिंक आप सभी को मिल गए होंगे और आप सभी ने उन नोट्स को अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, अगर कर दिया है वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके बचे हुए जो नोट्स हैं वो भी मैं आज या कल में आपको सेंड कर दूंगी, मींस पूरा चैप्टर एक साथ आपको सेंड हो जाएगा, आधा कर दिया आधा बचा वो भी जल्दी सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलिए बेटा, तो कल इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन्स की, उन्हें कंप्लीट करते हैं। चैप्टर आप ये समझिए कि 60% चैप्टर हो चुका है, 40% चैप्टर बचा है, वो फटाफट से कंप्लीट करके और नेक्स्ट चैप्टर अपना ऑर्गेनिक का उठा के उसे भी जल्दी ही समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। एंड फाइनली फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।